क्या ये डर है या दिमाग पर डाला गया नशा? सच आपको मैं बताता हूँ। 13 नवंबर 2024 को रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत का मिडिल क्लास अब खर्च कम करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यानी सैलरी वही है और खर्च दोगुना हो चुका है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन 10% तक पहुंच गई है और रिटेल इन्फ्लेशन 6% से भी ज्यादा ऊपर चली गई है। अब सवाल यह है कि अगर हालात इतनी खराब हैं तो विरोध क्यों नहीं हो रहा? तो आगे सुनिए कि 25 नवंबर 2024 की एक और रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि लगातार महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है और कंजम्पशन तक नीचे गिर रहा है। यानी लोग जरूरत की चीजें भी सोच समझकर खरीद रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? 26 दिसंबर 2024 की एक और रिपोर्ट बताती है कि सरकार खुद मान रही है कि मिडिल क्लास हाई टैक्स और इन्फ्लेशन से परेशान। सोचिए, अगर सब अच्छा है तो टैक्स कम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही है असली सच्चाई। देश में समस्या है लेकिन नैरेटिव कुछ और चलाया और बेचा जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। ध्यान भटकाने की राजनीति कौन कर रहा है? जब बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए तो टीवी में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। 19 जनवरी 2025 को ही स्क्रॉल डॉट इन ने आर्टिकल लिखा कि वाई इज इंडिया मिडिल क्लास सो साइलेंट अबाउट द स्लोइंग इकोनॉमी। जवाब साफ है, क्योंकि ये मिडिल क्लास मोदी सरकार का लॉयल वोट बैंक बन चुका है। हिंदुत्व उनके लिए प्राइमरी पॉलिटिकल मूवर बन गया है और इसी कारण लोग नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, बस आइडियोलॉजी बचनी चाहिए।